शनि बुध और केतु कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। थर्ड हाउस में अगर देखा जाए तो शनि बुध और केतु के आ जाने से सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले शनि और बुध पर, क्योंकि अगर यहाँ शनि वक्री होंगे, अगर यहाँ बुध वक्री होंगे, उस केस में आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे तो आप यहाँ काफ़ी मेहनती होंगे, हार्डवर्क करने में भी काफ़ी माहिर होंगे। शनि के आने से यहाँ आपको कुछ स्पेसिफिक जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, बट थर्ड हाउस का शनि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेगा। अगर अब बुध बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ बैठे हैं और अगर बुध वक्री नहीं है, उस केस में बुध की सहायता आपको मिल सकती है। शनि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी डेवलप करेंगे। तो थर्ड हाउस में इस कंजक्शन के होने से जातक अपनी या तो जो एबिलिटी है, जो उसका टैलेंट है, उसको पहचान ही नहीं पाएगा, वो उससे बहुत जल्दी डिटेच हो जाएगा। या तो जातक कितना भी ज़्यादा हार्डवर्क करे, कितना भी ज़्यादा मेहनत करे, वो मेहनत एक समय बाद जातक के व्यर्थ चली जाएगी या उसके काम नहीं आने वाली। यहाँ इनका कंजक्शन होने से मेनली अब थर्ड लॉर्ड पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस प्रकार का जो जातक है वो एकाकीपन काफ़ी ज़्यादा महसूस कर सकता है। हालांकि जातक में किसी भी विषय को डीपली एनालाइज करने की क्षमता, सोचने या विचार करने की क्षमता जरूर होगी, लेकिन क्योंकि बुध यहाँ केतु के साथ है और शनि के भी साथ, तो बुध केतु का जो कंजक्शन बना यहाँ पे तीनों के होने से वहाँ वो जड़त्व योग उत्पन्न कर रहे, जड़त्व योग उत्पन्न कर रहे, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ परेशानी होगी। जो भी आप सोच विचार करेंगे, जो भी आप फैसला लेने जाएंगे, आप अंतिम फैसले तक पहुंचते पहुंचते अंतिम फैसला लेने के बावजूद भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ये कंजक्शन के होते हुए अब आपके चार्ट में शनि जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के प्रति आप बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो सकते हैं, बट उन भावों से जो कुछ भी आपको जीवन में हासिल होगा तो आपको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। बुध ही ऐसा प्लैनेट अब यहाँ बचा, अगर बुध भी आपका वक्री हो गया तो ऐसे केस में आप रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, आप अकल्ट के फील्ड में जा सकते हैं, आप कोई साइंटिफिक फील्ड में जा सकते हैं, साथ साथ में आप कोई ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रचनात्मकता की आवश्यकता नहीं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली विचार करने या सोचने की आवश्यकता है, या जहाँ पर लंबे लंबे समय तक आपको कुछ सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, या जहाँ पर आपको सोचने या विचार करने के लिए समय ज़्यादा लेना होता हो। आपके चार्ट में अब यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है जिन जिन प्लैनेट्स का, उनका भी आपको कोई खास मदद नहीं मिलने वाला, क्योंकि केतु यहाँ शनि और बुध दोनों की ही जो एनर्जी है उसको अपने में समाहित कर रहे हैं, और जिन ग्रहों का भी एनर्जी आपके थर्ड हाउस के साथ एक्सचेंज हो रहा है, उन ग्रहों का एनर्जी भी यहाँ केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। तो आपके ये कंजक्शन के होते हुए आप अपनी स्वयं की एबिलिटी या स्वयं की क्षमताओं को नज़रअंदाज करेंगे या स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे, और अगर आप स्वयं पहचान भी पाए तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां काफ़ी ज़्यादा होंगी, आप सही डायरेक्शन अपने लिए नहीं चुन सकेंगे। ऐसा जातक वास्तव में अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग फील करवाता है, बट वो वैसा होता नहीं है कभी कभी। ऐसे में जातक को और भी ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता होगी। वैसे तो थर्ड हाउस का शनि है तो जातक हार्डवर्किंग होगा ही होगा। अब आपके चार्ट में यहाँ पर लग्नेश अगर बहुत मजबूत स्थिति में है, अगर आपका थर्ड लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कुछ हद तक आपके जो कार्य हैं या जो भी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा, बट ऐसा बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप ऐसा देख पाएंगे अपनी लाइफ में या रियल में ऐसा अनुभव कर पाएंगे। ये जो कंजक्शन बना अब शनि बुध और केतु का, इसमें वैराग्य की तरफ जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आप अपने करियर के लिए ऐसा नहीं है कि एफर्ट ही नहीं करेंगे, करियर के लिए आप एफर्ट अवश्य करेंगे, बट आपको जो भी कुछ करियर में मिलेगा या अपने एबिलिटी के माध्यम से जो कुछ भी आप पाएंगे उससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो यहाँ पर थर्ड लॉर्ड अगर मजबूत है, अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत है, तो कुछ हद तक इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आप उनको अपनी खुद की हार्डवर्क से, मेहनत से थोड़ा कम कर सकते हैं। बट यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है आपके बुध के वक्री होने से। बुध अगर वक्री हो गए तो क्योंकि बुध आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, इसलिए आपके लिए सोचना, विचार करने या कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होगा। थर्ड हाउस वास्तव में आपका सेल्फ एफर्ट तो है ही। थर्ड हाउस आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और थर्ड हाउस ये बताता है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अब मान लो अगर आपके लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्रमा भी आपके बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्रमा हो सकता है यहाँ शनि या केतु से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है, ऐसे केस में आपके लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो मोस्टली अब आपके चार्ट में ये संभावना है कि शनि जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, बट आपके चार्ट में अब बुध जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा ही एफर्ट करने होंगे। निश्चित तौर पे अब आपके चार्ट में शनि और बुध जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट से ही कुछ आपको मदद अवश्य मिल सकती है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा एकाकीपन फील कर सकता है वो अपनी फैमिली में रहते हुए भी या अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए भी। हो सकता है वो अपने जीवन साथी से बहुत जल्दी डिटेच हो जाए, अपने भाइयों से, पड़ोसियों से उसका ज़्यादा बोलचाल ना हो, या वो उनसे दूर रहता हो, या अक्सर जातक अपने जीवन में जितना भी ट्रेवल करेगा उसका भी कोई खास उसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा।
तो आप काफ़ी ऐसे लोगों को देखे होंगे जिन्होंने हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा किया, बट उनका जो हार्डवर्क है वो सही डायरेक्शन में नहीं रहा और जहाँ तक एट द एंड सफल नहीं हो पाए। यहाँ सबसे ज़्यादा अब आपको बुध पर ध्यान देना होगा अगर आप त्वरित रूप से कुछ करना चाहते हैं या अच्छे से फैसले लेना चाहते हैं। और आप बुध पर तब ज़्यादा ध्यान दें जब बुध आपका वक्री ना हो। वक्री बुध को भी आप यहाँ मजबूत ना करें और शनि को तो आप यहाँ बिल्कुल भी मजबूत ना करें, और शनि अगर वक्री है उस केस में भी, क्योंकि शनि अगर वक्री हो गए, अगर बुध वक्री हो गए तो वो आपके केतु के डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। और राहु और केतु की खासियत है कि जो भी इनके साथ वक्री ग्रह बैठा हुआ रहेगा उस पर ये अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। ऐसे में जो शनि है और जो बुध है वो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं वक्री होने से, और उनका जितना भी इम्पैक्ट फिर रहेगा, जितना भी प्रभाव रहेगा, उसको जो केतु अपने में समाहित कर लेंगे। इसलिए फिर आपके लिए चुनौतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली। ऐसे केस में जहाँ तक अपने किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाता, इवन चाहे जीवन साथी का रिश्ता हो, चाहे फैमिली रिलेशन हो, चाहे किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी रिश्ता हो, जहाँ तक अब खुद पर भी बिलीव नहीं कर पाता, जहाँ तक बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं कर पाता, तो आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंजेज होंगे, जो भी उतार चढ़ाव होंगे, उनको हैंडल करने में भी आप उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। शनि के प्रभाव के हिसाब से बात की जाए तो शनि सबसे पहले यहाँ से आपके पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ पर वो आपको संतान से काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अरुचि पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन आप में टेक्निकल स्किल्स उत्पन्न कर सकते हैं, या आप में कुछ हद तक जो इमेजिनेशन है या जो निर्णय लेने की क्षमता है या जो शक्ति है वो कुछ हद तक डेवलप कर सकते हैं अगर बुध यहाँ वक्री स्थिति में ना हो और शनि भी अगर स्वयं वक्री स्थिति में ना हो। लेकिन ये आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला केतु थर्ड हाउस में होने से। तो आप अपने रियल टैलेंट को समझें और खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करें, खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश आप सबसे पहले करें। और दूसरों पर अगर आप डिपेंडेंट होने चले गए, अगर दूसरों से किसी भी प्रकार की आपको सलाह लेनी है, किसी भी प्रकार का सहयोग लेना है, तो आपके लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन आपको सही से ही गाइड करेगा हमेशा। उसके बाद शनि का प्रभाव रहेगा आपके 9th हाउस में। हालांकि अब 9th हाउस में आपके राहु स्थित है, तो शनि यहाँ आपकी कुछ खास मदद नहीं कर सकते ऑलरेडी, क्योंकि शनि काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है और यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वैसे तो राहु का भी प्रभाव आपके 3rd हाउस पे, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए यहाँ राहु उतना ज़्यादा सपोर्टिव साबित नहीं होगा, क्योंकि राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव आपके 3rd हाउस पे डाल सकता है। और अगर आपके शनि और बुध अगर वक्री होकर बैठ गए केतु के साथ, तब और भी ज़्यादा राहु के लिए चैलेंजिंग होगा। तो निश्चित तौर पे अब राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो इतना ज़्यादा सक्षम है अपनी क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई होते हुए देखते हुए कि वो यहाँ केतु को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, शनि बुध को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वही ग्रह है जो आपकी 3rd हाउस के लिए और बाकी शनि से रिलेटेड क्वालिटी और बुध से रिलेटेड क्वालिटी के लिए आपकी मदद कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। निश्चित तौर पे अब आपका जो 9th हाउस में जो राहु बैठा है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा जब भी 9th हाउस से जुड़े कार्यों की बात आती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आप या तो ओवरथिंक करेंगे, या तो मानसिक रूप से अवसाद से गिर जाएंगे, या आप बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लेंगे। वैसे भी शनि यहाँ जिम्मेदारी आपको देने ही वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा बुध पर। और बुध पर ही अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहें तो बुध वक्री ना हो तो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ साथ फिर शनि का यहाँ से जो दृष्टि आएगा वो आपके 12th हाउस पे होगा। देखिए 12th हाउस पे दृष्टि होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप विदेश सेटल हो सकते हैं, विदेश की तरफ जा सकते हैं या विदेश यात्राएं काफ़ी सारी कर सकते हैं। बट ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने या जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने या अपने आप को मोक्ष की तरफ लेकर जाने में ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है बाकी किसी भी अन्य कार्य की तुलना में। तो निश्चित तौर पर आपको इस कंजक्शन पर इस तरीके से विचार करना होगा। मोस्टली हम यही कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो कंजक्शन है इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने का काम करेगा, आपकी बुद्धि सही से काम नहीं करेगी, आपका कम्युनिकेशन भी उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे आपके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उत्पन्न हो जाएंगे इस कंजक्शन के होते हुए।